पाकिस्तान फ़ुटबॉल के मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में आज हमने पाकिस्तान जूनियर फ़ुटबॉल टीम के साबिक कोच नासिर इस्माइल के साथ मदू किया है पाकिस्तान के साबिक बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉलर औरंगज़ेब शामिर को। लेकिन पहले कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम की आलमी दर्जाबंदी के हवाले से, जो कि इस वक्त इंतहाई मायूस कुन है। पाकिस्तान टीम ने फ़ीफ़ा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी और अशफाक़ हुसैन ग्रुप के दरमियान होने वाले तनाज़े की वजह से कोई भी बैनुल-अक़वामी मैच नहीं खेला। पाकिस्तान फ़ीफ़ा की आलमी दर्जाबंदी के 211 मुल्कों में 197वें नंबर पर मौजूद है। आली रैंकिंग में भारत हत्ता के बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन पर बराजमान है। फ़ीफ़ा रैंकिंग में भारत का 106, अफ़गानिस्तान का 150वां और बांग्लादेश का 188वां नंबर है, जो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की ज़बूहाली का मुँह बोलता सबूत है। जी औरंगज़ेब शामिर साहब, बड़ा आप खुलकर गुफ्तगू करते हैं, तो अब कुछ उम्मीद है फ़ुटबॉल के मामलात में ऊँट किसी करवट बैठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या हम यूँ ही बात करते रहेंगे, आप यूँ ही तनकीद करते रहेंगे? सबसे पहले तो याया हुसैनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, और आप हमेशा इनवाइट करते रहते हैं। फ़ुटबॉल के इनपुट के हवाले से हमें याद करते रहते हैं। ये सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने चार्ज तो संभाल दिया, लेकिन अकाउंट्स अभी तक उनके सुपुर्द नहीं किए गए, जिसकी वजह से फ़ीफ़ा ने इस चीज़ को मशरूत किया कि जब तक अकाउंट शिफ्ट नहीं होंगे, एनसी के मेंबर को नहीं मिलेंगे, तो बैन नहीं उठाया जाएगा। तो हमारे लोग जो इस केस को परसू कर रहे हैं, जो बैकडोर चैनल पे, जो फ्रंट पे तो नहीं आना चाहते हैं, जो माजी में फेडरेशन के नुमाइंदगान रह चुके हैं, अफसोस के साथ आज भी फ़ुटबॉल के खैरख्वाह नहीं है, जिन्होंने खतीर रकम सैलरी के मद में उन्होंने रिसीव किया है 5 साल से, और आज भी रुकावट बने हुए हैं, दूसरों के बच्चों के मुस्तकबिल पर रहम नहीं कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट पूरा आपके सामने आपने खुद का फ़ीफ़ा रैंकिंग में पाकिस्तान जो है आलमी दर्जाबंदी में 197 पर है। तो उन्हें कोई रहम नहीं आ रहा है, ना पाकिस्तान के फ़ुटबॉल पे रहम आ रहा है, ना पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे रहम आ रहा है। इन्हें सिर्फ अपने फाइनेंशियल गेन और वेस्टेड इंटरेस्ट नज़र आ रहे हैं, तो इन्हें रहम करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ और इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके शो के इस तवज्जुह से कि इस केस को परसू नहीं करेंगे, और लाहौर हाई कोर्ट जो है अकाउंट जो है PFF के जो है एनसी के मेंबरान के हवाले कर देगा। और एनसी के मेंबरान से मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बराए मेहरबानी आपका जो मैंडेट है, अपने मैंडेट के मुताबिक आप जो है रोड मैप दे दें, और सबसे पहले रोड मैप इलेक्शन प्रोसेस में जाने से पहले भी आप कुछ प्रोग्राम, कुछ एक्टिविटीज़ करवाते चले, क्योंकि मुझे नहीं लगता तकरीबन इस प्रोसेस को भी 6 महीने लगेंगे। कम से कम आप प्रीमियर लीग का इनेकाद ही कर लें, ताकि जो महकमा जाती टीमें बंद हैं वो दोबारा शुरू हो जाए। नासिर इस्माइल साहब, बड़ी गहरी निगाह है आपकी, और डोमेस्टिक सतह पर भी आप खासे मुतारिक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान में आम इंतखाबात की हर कोई बात कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल होंगे या नहीं होंगे ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पाकिस्तान फ़ुटबॉल में तो ये नारा काफ़ी दिनों से बुलंद हुआ है, और अब जबकि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सुपुर्द कर दिए गए हैं मामला, लेकिन औरंगज़ेब शामिर साहब इस तमाम सूरत हाल से ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल में शफ़ाफ़ और अच्छे इंतखाबात होने के बाद एक अच्छी जो बॉडी है वो सामने आ सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच याया भाई फॉर इनवाइटिंग मी। औरंगज़ेब शामिर ने जो बात की, मैं उनको खुले अल्फाजों में कह देता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल खुले अल्फाजों में बात करने वाला आदमी हूँ, और इसमें कभी भी मैं हेजिटेट नहीं करता कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ नेशनल कोच और एज ए फ़ुटबॉलर और एज ए फ़ुटबॉल वर्कर कि हम अपने आवाम को सही मैसेज दें और उन लोगों को आइडेंटिफाई करें कि जो इसके पीछे हैं। देखें, इस वक्त 2 लोग हैं कि जो पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के साथ तबाही का बाइस बने हुए हैं। उसमें एक शराफत बुखारी है और दूसरे कर्नल फरासत, जिन्होंने अभी पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के लिए, जब ये हमारे फ़ीफ़ा ने जब हमें वोटिंग भी मिली कि बैन हम लिफ्ट कर देंगे अकाउंट, तो ये दोबारा चले गए कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने दोबारा एप्लीकेशन लगाई कि ये अकाउंट्स हमारे हैं। तो खुदारा मेरी इन तमाम अनासिर से, मैं अशफाक शाह साहब से, जो कि एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के आदमी है, और उन्होंने अपने आप को इससे आइसोलेट रखा हुआ है। मुझे पता है कि ये 2 लोग आजकल फ्रंट के ऊपर हैं, और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जी मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, और इनके पीछे एक बैरूनी हाथ है जो इसको फंडिंग कर रहा है। एक 15 लाख 20 लाख रुपए का वकील कराना और इस केस को परसू करना, ना ये कर्नल फरासत साहब के इख्तियार में है, ना ये शराफत बुखारी के इख्तियार में है। ये कोई थर्ड पार्टी है जो इनको फंडिंग कर रही है, और फंडिंग करने के बाद वो भी इंशाल्लाह मुझे जब उसका पक्का प्रूफ मेरे पास आ जाएगा, मैं अपनी आवाम को, अपने कौम को, फुटबॉलर्स को बताऊंगा कि वो इनके पीछे कौन से हाथ हैं जो इनको इतनी फंडिंग करके फ़ुटबॉल की तबाही का बाइस बने हुए हैं, और फुटबॉल के फेडरेशन के नॉमिनेशन कमेटी को चार्ज नहीं लेने दे रहे, क्योंकि फ़ीफ़ा स्ट्रिक्ट होती है अपने डिसीजन पे। उन्होंने कहा ठीक है हम बैन लिफ्ट कर देंगे,
तमाम जो ममालिक थे उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट भी की कि जी ठीक है हम आपको वोट देते हैं, पाकिस्तान पे फ़ौरन बैन लिफ्ट करें, लेकिन बिकॉज ऑफ द कंडीशन फुटबॉल हाउस मिल चुका, अकाउंट्स जब तक नहीं आएंगे, क्योंकि लाजमी बात है आपको पता है पैसे का जब मामला आता है तो वहाँ पे फीफा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो जेन्युइन अकाउंट्स में पैसा आने के लिए उस अकाउंट्स का वापस होना जरूरी, कि उस अकाउंट में भी ऑलरेडी 16-17 करोड़ रुपए पड़े। औरंगजेब शामिर साहब, मैं ना ही समझूँ ना, फिर ये रोना गाना तो चलता रहेगा और फुटबॉल के जो मामलात हैं वो जूं के तूं हैं और हम बात करते रहेंगे, आप नाराज़ होते रहेंगे और ये रोना गाना यूं ही चलता रहेगा। देखिए, अगर कंपेयर करते हैं हालात को एक साल पहले के हालात में, साबका जो फेडरेशन में जो लोग जो दरार पैदा कर रहे थे, जिनकी वजह से फीफा ने हमें बैन किया, उनको बराह रास्त वफाकी हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल थी, बहुत से ऐसे चेहरे थे। लेकिन अब जो है पाकिस्तान की वफाक की हुकूमत में हुकूमत भी चेंज हो गई है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई है। अब आए हम स्टेटमेंट भी पढ़ते रहते हैं कि बिल्कुल मुदाखलत करेगी और महकमा जाती टीमों को शायद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा कि अपने टीमों को दोबारा बहाल करें। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को आप इस तरह देखेंगे जिस तरह साबका हुकूमत ने जो काम किए। पूरे डिपार्टमेंट जो हमारा स्ट्रक्चर देखे क्या है, हमारा स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट टीमों पर खड़ा है, जो हम 70 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, वो सारा स्ट्रक्चर हमारा बैठ गया। एक स्पोर्ट्समैन की हुकूमत ने जो है ना सारे स्पोर्ट्समैनों को एक डिसीजन के जरिए बेरोजगार कर दिया और सारा स्ट्रक्चर बैठ गया। और इसके अलावा उन्हीं के काबीना के मेंबरान ने जो है ना बिल्कुल पुष्पनाई की इंजीनियर इशफाक हुसैन शाह की, जिन्होंने जाके PFF के हेडक्वार्टर पे धावा बोला और सस्पेंशन का सामना करना पड़ा और पूरा फुटबॉल का सिस्टम ही सारा बैठ गया। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की है तो वो बराह रास्त मुदाखलत करेगी और उसको जो है उन फैसलों को डिसकंटिन्यू करेगी और अहकाम जारी करवाएगी। और इन्फ्लुएंस किसी किस्म का जो बिगविग है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे नासिर इस्माइल ने कहा, पसे पुर्द बातें कर रहे हैं, जैसे हम सुनते रहते हैं मुख्तलिफ हुकूमतों के फॉरेन फंडिंग होता है, ये होता है। अगर कोई बैरूनी हाथ है तो उसको भी आप डिस्क्लोज करें। मैं नहीं समझता हूँ कि बैरूनी हाथ है, ये हमारे अपने लोग हैं, लेकिन सिर्फ अपने जो करतूतों को छुपाने के लिए बैरूनी हाथ या इस तरह के जो है हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके अपने फाइनेंशियल अज़ाइम है। ठीक हो गया। तो नासिर इस्माइल साहब, जो औरंगजेब शामिर साहब बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट की बहाली के हवाले से, अभी कुछ दिन पहले मेरा आपके बैंक में जाना हुआ और वहाँ पर हर कोई मुझसे यही बात कर रहा था कि यार भाई पाकिस्तान में फ़ुटबॉलर्स के लिए आप आवाज़ उठाएं और ये डिपार्टमेंट बहाल होना चाहिए। तो है उम्मीद, जिस तरह बात कर रहे हैं वफाकी हुकूमत की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, शाहजेब मीर साहब के, हो सकता है कि रिवर्स गियर लग जाए। आपको लगता है कि डिपार्टमेंट बहाल हो जाएंगे और ये इतना आसान होगा? बिल्कुल रिवर्स गियर लगना चाहिए और पाकिस्तान के फुटबॉलर्स का मुस्तकबिल जो है वो डिपार्टमेंट से मुंसलिक है। लेकिन मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ साथ अगर हमने दुनिया को मैच करना है, अगर हमने दुनिया के फुटबॉल के साथ चलना है तो हमें क्लब स्ट्रक्चर को ज़रूर प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर के अंदर क्लब स्ट्रक्चर के थ्रू ही प्लेयर्स और कोचेज़, रेफरीज प्रोफेशनलिज्म के थ्रू ही प्रमोट होते हैं। उसके साथ साथ जब बाहर से क्लब स्ट्रक्चर प्रमोट होता है तो उसके साथ हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे हाथ से फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, हमारे एशिया के प्लेयर आते हैं, और जब हमारा प्लेयर उन प्लेयरों के साथ खेलता है तो उनका खेलने का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाता है। फिर साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनीज, जब बाहर का ब्रांड आता है तो जल्दी जुड़ जाता है। उससे क्या होता है कि प्लेयरों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद क्लब लाइसेंसिंग एक ऐसा इशू है AFC का कि जिसके थ्रू हमने चलना है आगे, क्योंकि देखें ये डिपार्टमेंट की जो तलवार है ना, ये प्लेयरों के ऊपर तलवार है। आज ये हुकूमत ख़त्म हो गई इमरान खान साहब की, तो नवाज शरीफ साहब अगर अब जो भी हुकूमत है वफाक के अंदर वो इसको बहाल कर देते हैं। खुदा ना खास अगर कोई दूसरी हुकूमत आती है, वो फिर आती है, वो फिर इस डिसीजन को रिवर्ट करती है, फिर प्लेयर उसी जगह पे खड़े होंगे। तो अगर इस दौरान डिपार्टमेंट्स भी रहे और साथ साथ क्लब स्ट्रक्चर प्रमोट हो, AFC का जो क्लब लाइसेंसिंग है, जो फीफा का क्लब लाइसेंसिंग है, प्रोफेशनलिज्म है, अगर हम उसको अडॉप्ट करेंगे तो इस तलवार से हम निकल जाएंगे। सीजन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट कोचेस के होंगे, सीजन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट प्लेयरों के होंगे, और उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, आपके लाइव टेलीकास्ट मैचों की होगी। आपकी बात को मैं काटता हूँ, अब सॉरी फॉर इंटरप्शन। जिस क्लब कल्चर की आप बात करते हैं, हम हमेशा जो हवाला देते हैं कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का हवाला देते हैं। अपने हमसाय ममालिक में देखें, वहाँ पर डिपार्टमेंट फुटबॉल भी जारी है और क्लब फुटबॉल भी जारी है। आपने कोई अल्टरनेट नहीं दिया आपकी वफाकी हुकूमत से, जो 4 साल गुजारे कोई अल्टरनेट दिया। और कराची के अंदर क्लब कल्चर अब कौन इंट्रोड्यूस करवा रहा है? 6,000 रुपए हमारे लड़कों को दे रहा है, जो के इलेक्ट्रिक में 1 लाख रुपए सैलरी लेने वाले लड़के, आपके नेशनल बैंक में 1.5 लाख उठाने वाले लड़के। क्या आप हमारे लड़कों का स्टैंडर्ड ये कि 6,000 रुपए अब एलीट क्लास आपके फुटबॉल में घुस गया? नासिर भाई, आप लोग समेत, आप एलेसन कोच समेत फुटबॉल के तमाम जो जिम्मेदार हैं, जो स्टेक होल्डर है, अब भी आपने होश के नाखून नहीं लिए तो ये एलीट क्लास आपको जो मसल करके रख ठीक हो गया। औरंगजेब शामिर साहब